राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन की माधुरी हम लोग स्मरण कर रहे हैं, जो श्री रूप रसिक देवाचार्य जी के द्वारा रचित है। कल तक हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन के जो साधक गण हैं उनकी रहनी कैसी है, उनकी क्या मांग है, वृंदावन के प्रति कैसा समर्पण है, कैसी लोलुपता है, कैसी प्रीति है आगे, और वृंदावन की कैसी महिमा है वो वर्णन करेंगे। कैसा इनका अगाध चरित्र है, इनकी अगाध गुणावली है। जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जो भक्त राज हैं वे भी गान करते करते थक जाते हैं, कभी और छोर नहीं मिली या वृंदावन की माधुरी की। अगला दोहा कह रहे हैं कि शशि शेखर सावित्रीवर सुरवर गणवर शेष, दिन छिन्न दाछ भी कहें तो वो ने सुख लहे नलेश। दिन छिन्न दाछ भी कहें तो वो ने सुख लहे नलेश। मने वृंदावन की, जैसे महावाणी जी में एक पद आता है कि बरनत ही बुद्धि होत है बौर। प्रियालाल की और वृंदावन की महिमा वर्णन करते ही बुद्धि बौरा जाती है, बौर हो जाती है। मैंने इतना आनंद उत्पन्न होता है, ऐसा सुख मिलता है कि बुद्धि पंगु हो जाती है। और जहाँ तक बात इनकी सीमा की है और छोर की है तो काऊ न पाई छोर, आज तक किसी ने इनकी छोर नहीं पाई है, इनकी अवधि नहीं पाई है। फिर भी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शशि शेखर, शशि शेखर माने भगवान शिव, जिनकी शिखा पे, मस्तक पे चंद्रदेव विराजते हैं, अर्थात भगवान शंकर। शशि शेखर सावित्री वर, भगवान ब्रह्मा जी की दो पत्नी हैं, एक गायत्री और एक सावित्री। तो ब्रह्मा जी का नाम है सावित्री वर, तो शशि शेखर सावित्री वर सुरवर, सुराणाम श्रेष्ठ इति सुरवर। सुराणाम वरेण्यम, जो सुरों में सबसे श्रेष्ठ अर्थात इंद्रदेव। गणवर, जो गणा नाम, गणों में जो सबसे, जो गणों के नायक हैं, गणनायक हैं, जो गणवर हैं, गणों में सबसे श्रेष्ठ हैं अर्थात भगवान गणेश जी। और गणवर शेष, भगवान शेष। जब सब विलय हो जाता है, सब प्रलय में लीन हो जाता है, तो जो बचता है उसको शेष कहते हैं, अर्थात शेष भगवान। ऐसे हूँ कही सकत नहीं, दिन छिन्न दा छवि कहें तो। ये सभी महानुभाव अगर सवेरे से उठ करके रात्रि और रात्रि से लेकर सवेरे तक, दिन से रात, रात से दिन वृंदावन धाम की महिमा वर्णन करें, तभी ये एक कण भर भी उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऐसी वृंदावन की अगाध महिमा है, ऐसी वृंदावन की लोकोत्तर महिमा है। दिन छिन्न दा छवि कहें तब, ने सुख लहे नलेश। नेक सी लेस मात्र भी
वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऐसी वृंदावन की अनंत महिमा है, अलौकिक महिमा है, निसीम महिमा है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, ऐसे हूँ कही सकत नहीं, हाँ अनुगति मति मंद, कैसे पकड़ो आई हैं, बौना कर नभचंद, कैसे पकड़ो आई हैं, बौना कर नभचंद। तो बहुत एक जाते निराशा सी हो जाती है कि ऐसे ऐसे महानुभाव श्री धाम वृंदावन की महिमा के कण भर भी वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, ऐसी उनमें सामर्थ्य नहीं है, तो हम तो कुछ भी नहीं है भाई। हम तो साधारण पामर जीव हैं, अधम जीव हैं, हमारी क्या गति होगी। हम तो किसी लायक नहीं हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है। ऐसे हूँ कही सकत नहीं, ऐसे ऐसे महाभागवत, ऐसे ऐसे लोगों के जो अधिपति हैं, ये भी वृंदावन की महिमा को लेस मात्र वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो हाँ अनुगति मतिमंद, मैं तो विश्व अणु के समान हूँ और उसमें मतिमंद हूँ। मैंने मेरी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं है, कर्तव्य को विचार नहीं कर पाती है, सही गलत क्या है उसको समझ नहीं पाती है, उचित अनुचित क्या है, धर्म अधर्म क्या है कुछ नहीं समझ पाती है, माया की बशवर्ती है। तो कैसे पकड़ो आई हैं बौना कर नवचंद्र। तो वृंदावन और वृंदावन बिहारी हमारे हाथ में कैसे आएंगे, मैं तो बौना के समान हूँ। ये महानुभाव तो बड़े बड़े लोकाधिपति हैं, भक्तराज हैं, ये भी इनकी महिमा को सम्यक प्रकार गान नहीं कर पाते हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारी क्या गति होगी। हमारी तो स्थिति ऐसी है जैसे मैं बौना के समान हूँ। जैसे कोई बौना चाहे कि कूद करके उछल करके चंद्रमा को हाथ में ले ले, तो असंभव सी बात है कि चंद्रमा की दूरी बहुत ज़्यादा है, बौना उतना उछल ही नहीं सकता। ऐसे ही इन महानुभावों का चरित्र श्रवण करके मुझे लगता है कि हम तो किसी लायक नहीं हैं, हम तो बौना के भी बौना हैं। और वृंदावन धाम और वृंदावन बिहारी बिहारिणी मानो चंद्रमा जैसे एक बौना के लिए बड़े दूर होते हैं, वैसे हमसे तो वो कोसों कोसों अरबों कोस दूर हैं। हमारा क्या होगा, हमारा आश्रय कौन होगा, हमारा शरण्य कौन होगा। तो ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि वृंदावन बड़े ही उदार हैं, बड़े ही दयालु हैं। कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम वृंदावन का गुणगान मत करो, कोई बात नहीं है। तुम उनका केवल बैठे बैठे कुटिया में चिंतन कर लो तो सारी बात तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है, श्री वृंदावन को ध्यान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है, श्री वृंदावन को ध्यान। यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं, न्याय आदि, न्याय, वेदांत, सांख्य आदि, ये 6 शास्त्र हैं। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, और मीन, कूर्म, वामन, नृसिंह, अग्नि, वायु आदि, ये 17 पुराण हैं। और 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, सकल सार का सार क्या है जानते हैं? सकल सार को सार है, वृंदावन को ध्यान।
वृंदावन का ध्यान करना, ये सभी शास्त्रों का सार है। मैंने जैसे गुरुजन बता देते हैं कि योग पीठ में ऐसे ध्यान करना है, ऐसे करना है, वृंदावन की कुंजें ऐसी हैं, लीला स्थली ऐसी है, वहाँ प्रिया प्रीतम ऐसी ऐसी लीला करते हैं। जैसे मान लीजिए ये गुरुदेव ने आपको ध्यान बता दिया, आचार्य चरण ने ध्यान बता दिया, किसी संत ने बता दिया कि भाई प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी स्मरण करे करो। श्रीधाम वृंदावन की माधुरी है। देखिए, जहाँ श्रीधाम वृंदावन की माधुरी और ध्यान की बात आएगी ना, तो उसमें प्रिया प्रीतम जरूर रहेंगे। आप बंसी बट की लीला स्मरण करेंगे, सेवा कुंज की, निधि वन की, रहसी कुंज की, रंगद कुंज की, रसद कुंज की, बसुदा कुंज की, अमित कला कुंज की, अमृत कुंज की, फलदल कुंज की, चलदल कुंज की, गुलाब कुंज की, कमल कुंज की, उसीर कुंज की, मरकत मणि कुंज की, कनक मणि कुंज की, किसी भी कुंज की लीला याद करेंगे, कदम कुंज की, तो उसमें प्रिया प्रीतम तो उनकी जान है, उनके प्राण है। प्रिया प्रीतम वृंदावन का नाम आते ही प्रिया प्रीतम उसमें जरूर खेलते मिलेंगे। तो वृंदावन का ध्यान का तात्पर्य प्रिया प्रीतम से ओतप्रोत। जैसे मान लो मंगला कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, तो इन सभी कुंज में प्रिया प्रीतम ही तो है ना भाई। मंगल कुंज में प्रिया प्रीतम की मंगला आरती होती है, मंगल में भोग लगाया जाता है, मंगल में स्तुति होती है, मंगल में उनकी सेवा होती है। स्नान कुंज में उनकी यहाँ स्नान की लीला होती है। तो प्रिया प्रीतम से परे, प्रिया प्रीतम से हट के वृंदावन का ध्यान है ही नहीं। कभी कभी श्री राधा बाबा महाराज जी किसी को वृंदावन का ध्यान बताते थे, तो कहते देखो स्मरण करो, लिख के दिया करते थे। आज 60-70 साल पहले की बात होगी। लिख करके कापी, सुंदर जो अभ्यास पुस्तिका होती है, अपने हाथ से कि सुंदर देखो यमुना का किनारा है, यमुना जी बह रही हैं, दोनों पाट हैं, दोनों किनारे हैं, बहुत सुंदर निर्मल उनका जल है, अनेकों कमल खिले हुए हैं, और कमल जो ये कदम का वृक्ष है वो बड़ा सुंदर फूलों से लदा हुआ है, सुंदर से कोमल कोमल उसकी डालियां हैं, और तने भाग बड़े उसके पुष्ट और चमकीले हैं। उसके नीचे श्यामा श्याम विराजमान हैं, खड़े हैं, गरबैयाँ दिए हुए हैं, जमुना जी की तरफ देख रहे हैं, धारा को निहार रहे हैं। प्रिया जो अंश भुजा दे रखे हैं, लाल जी अंश भुजा दे रखे हैं। प्रिया जो लाल जी की अधरों पे मुरली है, बंसी है, और प्रिया जो उनको पकड़ रखी हैं, दोनों जैसे गरबैयाँ दिए हुए हैं, अंग से अंग मिला हुआ है। प्यारे कुछ उसमें फूंक रहे हैं, माने स्वर लहरी दे रहे हैं। बहुत सुंदर जो है उसमें से बंसी की ध्वनि प्रकट हो रही है। प्रिया जो सुन करके उन्मत्त हो रही हैं, अंग अंग की दोनों की सुर भी फैल रही है। पीछे सुंदर बगीचे की सुंदर शोभा। जाओ इसका ध्यान करना, ठीक है। तो वृंदावन का ध्यान करवा रहे हैं ना, लेकिन वृंदावन के हृदय कौन है जी? प्रिया लाल। वृंदावन के प्राण है प्रिया लाल। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। रम झम डोलते सहचरी संग झम डोलत सहचरी संग दिए भुजा पिय अंश यहाँ दिए भुजा पिय यहाँ माना रूप
सरोवर में मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत सने हंस हे सोहत हंसने हे मंद मंद अमृदु हसन मनोहर मंद मंद अमृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद हे हासन दसन मुख चंद करत प्रकाश सकल बन बीथिना करत प्रकाश सकल बन बीथिना निरखत बढ़त आनंद हे निरखत बढ़त आनंद। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण सकल सार को सार है वृंदावन का ध्यान। आप श्री धाम वृंदावन का जो भव्य दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी हैं, केसी घाट है, सेवा कुंज है, निधि बनराज है, ये रमन रेती है, मदन टेर है, श्री जी बगीची है, काली दह है, श्रृंगार बट है, ये जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ की रज दिख रही है, परिक्रमा दिख रही है, परिक्रमा की जो छटा है, लता है, पता है, बालुका राशि है, अवनी है, इनका ही स्मरण करें तो आपको तत्वों के तत्व, सिद्धांतों के सिद्धांत, सार के सार श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति होगी। वृंदावन की खिलौना है प्रिया लाल, वृंदावन के हृदय में रमण कर रहे हैं प्रिया लाल। वे कृपा करके वही प्रदान करेंगे, उनकी प्रीति देंगे, उनका प्रेम देंगे, उनकी कृपा कराएंगे। तो सकल सार का सार है श्री धाम वृंदावन का चरित्र गान करना, श्रवण करना, महिमा वर्णन करना, सुनना, देखना, छूना, स्मरण करना, माने प्रत्येक इंद्रिय ग्राम से उन्हीं को आस्वादन करना, यही बहुत चतुराई है, ये सारों का सार है, यही रहस्यमय बात है, सबका रहस्य यही है। सकल सार को सार है वृंदावन को ध्यान। दूसरी बात, अगर आप कोई पारंपरिक हैं, पारंपरिक मतलब कहने का मतलब है कि जो आप नैमबारकी हैं, राधा वल्लभी हैं, टटिया स्थान के हैं, गौड़ीय परंपरा के हैं, तो आपके ये सब चीज़ें ही है। वृंदावन की लीला मंगला है, अष्टकालीन लीला, तो उसमें तो वृंदावन का ध्यान हो रहा है ना। सखी किस कुंज में जगती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, कैसे बगीची से बाहर आ रही हैं, मार्ग पे जा रही हैं, दोनों तरफ कैसी लताएं हैं, अवनी की कैसी शोभा है, आकाश की कैसी शोभा है, गुरु रूपा सखी की कुंज कैसी है, बगीची कैसी है, और मार्गों की छटा कैसी है। और इसी तरह हितू जी हरिप्रिया जो कि बड़ी सखियों की, उथेश्वरी जो कि फिर कैसे राजमार्ग से जाते हैं, दोनों तरफ सुंदर जो लताओं की, फूलों से, लताओं से लदी हुई, मैंने आकाश नहीं दिख रहा है, ऐसी सघन लताएं हैं और हरियाली से युक्त हैं। जहाँ तहाँ पंछी वर्गों की शोभा है, 2-2 4-4 नहीं, हजारों की तादाद में पंछी वर्ग जो हैं पंक्तिबद्ध, जैसे मान लो
छोटे छोटे बालक को पंक्तिबद्ध बैठाया जाए ना, चाहे आदमी को पंक्तिबद्ध बड़े अनुशासन से बैठाया जाए, तो एक अनुशासन से बैठना कितना अच्छा लगता है ना। सभी बिल्कुल एकदम जो है आलती पलती मार के सिद्धासन में बैठे हों, चाहे सुखासन में बैठे हों, और एक ही तरह के वस्त्र हो, एक ही तरह की हाइट हो, एक ही तरह की आकृति हो। ऐसे को जो तोता है ना, पंक्ति पर तोते बैठे हुए हजारों, तोती बैठी हुई हैं, ऐसे मोरा बैठे हुए हैं, हंस हंसने की पंक्तियां हैं, सारा सारथी मैंने देखने लायक। वो काहे के लिए? प्रिया प्रीतम के दर्शन करने के लिए, प्रिया प्रीतम के गुणगान कर रहे हैं, ऐसा मतलब दिव्य वृंदावन धाम। तो इनका दर्शन करते हुए ये निकलती हैं। मैं अगर पारंपरिक हैं फिर तो कहना ही नहीं है। आपका जीवन ही वृंदावन का, दिन भर तो ध्यान ही होते रहना है ना, पदे पदे क्षणे क्षणे। मैंने आपको अलग से वृंदावन का ध्यान करने की आवश्यकता फिर तो नहीं है। भाई आप मंगला का स्मरण करेंगे तो स्वाभाविक वो जो सिंहासन है, कुंज है, बगीचियां हैं, मंडल है, कटोरी है, छत्र है, चमर है, बिजना है, और जल की झारी है, दर्पण है, माला है, चंदन है, फर्श है, दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, झाड़ फानुस सब बाहर निकलते हैं। सुंदर सुंदर मार्ग हैं, उनमें सुंदर पौधों की शोभा है, गमलान की शोभा है। तो स्वाभाविक हो रहा है ना। आपको अलग से कोई ध्यान के 10 मिनट का ध्यान किसी से सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो भरा पड़ा हुआ है। सखी वृंदा बन निज धाम, परम सुहावनो। सखी वृंदावन निज धाम, परम सुहावनो। सखी सोहे अति अभिराम, एरी सखी सोहे अति अभिराम। रंग बढ़ावनो। सखी सोहे अति अभिराम, रंग बढ़ावनो। सखी लह लह ललित तमाल, वेली लपट रही। सखी लह लह ललित तमाल, वेली लपट रही। सखी सरस प्रेम के जाल, आनंद महामही। सरस प्रेम के जाल, आनंद महामही। सखी सरस प्रेम के जाल, एरी सखी सरस प्रेम के जाल, आनंद महामही। सखी श्यामा श्याम सुख राशि, बहिया जोटी किए। श्यामा श्याम श्री बहिया जोटी किए। सखी मधुर मधुर मृदु हास्य, अति अनुराग हिये। सखी मधुर मधुर मृदु हास्य, अति अनुराग हिये। तो स्वाभाविक ही वृंदावन की झांकी है। अलग से कोई आपको खंड खंड या थोड़े थोड़े बैठ के सीखने की, साधना करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पुष्कल रूप में साधना की वस्तु वाणी ग्रंथों में रखी हुई है। तो सकल सार का सार है। मैंने प्रिया प्रीतम की केली का स्मरण करना, कुंजों की शोभा, कुंजों की रचना, मार्गों की उपमार्गों की, बाग की, बगीची की,
जब अष्टकालीन सेवा का अनुस्मरण करेंगे, स्वाभाविक ये सारी बातें आ जाएंगी उसमें। जमुना पुलीन भी आवेगी, जमुना की जो पुलीन है, बालुका राशि है, उनका भी दर्शन होगा, घाटों का भी, जल राशि का भी होगा, किनारे जो महल हैं, और आठों दिशाओं में जो सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं, वृक्षों की लताओं की शोभा है, कुंजों की शोभा है। और समय समय पर प्रियालाल कैसे आनंद मग्न होकर के शुद्धि बुद्धि भूले हुए इस वृंदावन में क्रीड़ाशील हैं, लीला परायण हैं, कैसे सखी वृंदों के चित्त वित्त को छोड़ रहे हैं। स्वयं आप भी डूबते हैं, सखी वृंदों को भी डुबाते हैं। तो इस प्रकार स्वाभाविक वृंदावन का हर समय चिंतन होगा। तो वो मतलब हमें वो विरासत रूप में मिली हुई परंपरा से हमें वृंदावन का ध्यान मिला हुआ है। अब रही हमारी तत्परता अतत्परता। हम तत्पर हैं तो वस्तु लाभ करेंगे, अतत्पर नहीं है तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, बहुत देर लग जाएगी। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि सिखे सुने और गाई हैं, छाड़ी सकल विपरीत, रूप रसिक तिनके ही बढ़े जुगल पद प्रीत। सिख है, देखिए ऐसा है, ये भजन है ना, अब सबके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें लगता है कि जैसे मान लो एक मान लो क्लर्क की, चाहे एक शिक्षक की नौकरी पाने के लिए कम से कम विद्यार्थी को 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल पढ़ना पड़ता है, फिर एंट्रेंस देना पड़ता है, फिर उसका चयन होता है, फिर जाकर उसकी नियुक्ति होती है। वो भी 30-35 साल की नौकरी के लिए 30-35 साल उसकी जो उसकी जीवन की अवधि कुछ हंसी खुशी से निकल जाती है। तो 30-35-40 साल के लिए उसको 15 साल 16 साल पढ़ना होता है। और प्रिया प्रीतम की आप नित्य सेवा चाहते हैं तो क्या हाथ पे हाथ धरे मिल जाएगी क्या आपको? जो हमेशा हमेशा के लिए आप उनकी सेवा चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, तो ये इतनी आसान भी तो नहीं होगी ना। तो इसके लिए भी जानते, इसमें जैसे कहा सीखे सुने, सीखे माने गुरुजनों से भजन सीखे। भजन कैसे करना चाहिए ये भी एक विज्ञान है, एक ये मतलब हल्की चीज़ नहीं है। मैंने भजन सीख करके गुरुजनों से तब किया जाता है ना। भजन की परिपाटी होती है, भजन की रीति होती है, चिंतन की, मन की, स्मरण की, जप की, ध्यान की, वृंदावन वास करने की, बहुत सारी बातें उनकी नियमावली हैं, उनकी खास खास बातें होती हैं। तो कह रहे हैं सीखे मैंने वृंदावन की भजन की परिपाटी को सीखे जाने गुरुजनों से, सुने और वृंदावन की भजन का रहस्य क्या है, भजन की शैली क्या है, पद्धति क्या है, ये गुरुजनों से उनके चरणों में बैठ करके सुने, सीखे और सुने और गाई हैं। और बड़ी निष्कपटता से, निश्चलता से, अनन्यता से उनकी केली को, शोभा को, महिमा को गान करे। सीखे सुने और गाई हैं, छाड़ सकल विपरीत। विपरीत करने का मतलब इनसे मैंने जो बातें इनमें विघ्न डालने वाली हों, इनमें रुकावट डालने वाली हों, अपमार्ग को उससे हट करके, उसको त्याग करके जब वृंदावन के ध्यान लीला स्मरण सीखेगा, सुनेगा गुरुजनों से और प्रीतिपूर्वक सीख सुन करके केवल और केवल प्रिया प्रीतम के लिए गाएगा, तो रूप रसिक तिनके ही बढ़े जुगल पद प्रीत। तो अवश्यमेव उस साधक के हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणों की जो प्रीति है, वो प्रीति की लता उसके हृदय में लहलहाएगी, महमाएगी। मैंने वृंदावन धाम कि उस पर कृपा हो जाएगी, प्रिया प्रीतम की झांकी होगी, सखियों की झांकी होगी, वृंदावन धाम की झांकी होगी। अगर सीखेगा, सुनेगा, गाएगा, लेकिन विपरीत बातों को नहीं छोड़ेगा तो जिंदगी भर गाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये वृंदावन की माधुरी ऐसी है, इसको प्रेम पूर्वक गाएंगे, श्रद्धा से गाएंगे। तो आप लोग सोचते हैं कि क्या अंट संट बोलते रहते हैं। भजन बहुत बारीक चीज़ है। आप 16 घंटा भजन करिए, 15 घंटा भजन करिए, फिर 5 मिनट की साधु की निंदा कर दीजिए। समझ रहे हैं कि फलाने तो ऐसे, फलाने तो ऐसे, फलाने तो वैसे।
बहुत बढ़िया बात है। 10 घंटा भजन करिए, परिक्रमा भी दीजिए, और कोई निंदा चुगली कर दीजिए, चौपट हो जाएगा। मैंने चौपट नाश नहीं हुआ, लेकिन जिसे आपको जैसे बरकत होनी चाहिए वैसे नहीं होगी। चाहे भजन भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, असाधन भी कर रहे हैं, तो जिंदगी भर भजन करेंगे, कभी ना आपको निम्बार्क भगवान दिखेंगे, ना हरिवंश महाप्रभु दिखेंगे, ना जमुना जी का दिव्य दर्शन होगा कभी, ना लताएं आपको दिव्य दर्शन देंगी, ना वृंदावन की रज कभी आपको स्वर्ण में दिखेगी, नहीं दिखेगी। क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, मैंने गुड़ घोर रहे हैं, उसमें चेंटा भी मिला के पीते जा रहे हैं। कहते हैं घर ही में गुड़ घोरे और चेंटा माखी खाए, कि चेंटा माखी भी अंधेरे में गुड़ घोर रहे हैं और पीते जा रहे हैं, उसमें चेंटा भी है, माखी भी है। तो मैंने भजन करना जानते हैं एक बहुत सावधानी का कार्य है। जैसे आपको संत कह रहे भाई जो कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके लहसुन प्याज छोड़ाते हैं, मांस मदिरा छोड़ाते हैं, ये करते हैं, दुराचार छोड़ाते हैं, कहते हैं नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो, जप करो जप करो। वो तो महात्मा आपको लगा रहे हैं। अभी जब आप लगते जाओगे तो आपके ऊपर वजन बढ़ाते जाएंगे। वो क्या करेंगे, पहले 100 ग्राम धरेंगे, 200 ग्राम धरेंगे, 250 ग्राम धरेंगे, 500 ग्राम धरेंगे, 1 किलो धरेंगे, 2 किलो धरेंगे, फिर आपको साधन की बारीकी 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 बताते जाएंगे। आज जब आप आगे ही नहीं बढ़ोगे तो क्या करेंगे, ठीक है नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, कोई बात नहीं, नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। जब तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या करें महात्मा, बताओ। तो भजन करने मैंने इतनी आसान भी नहीं है, बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है, उत्तम चीज़ है। मैंने अच्छी तरह से सोच के समझ के विवेक पूर्वक भजन नहीं हो तो, इसीलिए कह रहे ना कि व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजिए प्रीत, अविवेकी को संग तजी, यही भजन की, यही भक्ति की रीत। कि देखो संसार में भगत की कमी है जी, गली गली में आओ भगत जी, जाओ भगत जी, लो भगत जी, सभी भगत हैं, लेकिन कहते हैं विवेकी भक्त बहुत कम मिलेगा। व्यास विवेकी भक्त सो, जिसका विवेक काम कर रहा है, क्या गलत क्या अच्छा, गलत को फटाफट छोड़ेगा, क्या बुरा है क्या भला है, भलाई को पकड़ लेगा, बुराई को छोड़ देगा, क्या उचित है क्या अनुचित है। मैंने जिसका विवेक जागृत है वो बारूद मैंने बाण जैसे आगे बढ़ता है भजन में। और जो अविवेक की भी काम कर रहे हैं, विवेक का भी काम कर रहे हैं, अनर्थ भी कर रहे हैं, अर्थ भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, अधर्म भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, और सब उनका घुल मिल के चल रहा है, तो उनकी जल्दी बरकत नहीं होती। इसलिए कहते हैं व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजिए प्रीत, और अविवेकी को संग तजी, यही भक्ति की रीत, यही भक्ति का मार्ग है। तो इसमें जो बातें कही है ना कि सीखे सुने और गाए हैं, गुरुजनों से सीखता है, सुनता है, और बड़ी प्रीति पूर्वक बिना कामना के केवल प्रिया प्रीतम के प्रत्यर्थ गान करता है, तो उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की चरणों की जो दिव्य प्रीति है वो उसकी लता लहलहाने लग जाती है। मैंने रोमांचित होता है, पुलकित होता है, सुंदर सुंदर झांकियाँ होती हैं, आनंद में डूबते रहता है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है, ये प्रबंध कब रचना की गई थी, प्रबंध की रचना किस सन में, किस संवत्सर में ये हुई थी, उसको वर्णन करने की 1587 मासोतम आसोज, यह प्रबंध पूर्ण भजो आश्विन शुक्ला दोज। अभी चल रहा है 2082 और 1587 है ना, लगभग 500 वर्ष तो होने वाला है ना। मैंने 82-87 मैंने 495 वर्ष की रचना किए हुए हो गया। 1587 मासोतम आसोज, मैंने आसोज मास मैंने आश्विन मास में, यह प्रबंध पूर्ण भयो आश्विन शुक्ला दोज। मैंने विक्रम संवत 1587 में आश्विन का महीना था, मैंने क्वार का महीना था, और उसमें शुक्ला दोज की तिथि थी, उस दिन ये प्रबंध पूर्ण हुआ था।
जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे राधा